हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जे सुजन एकेडमी पर। तो आइए हम देखेंगे सीजी हाई कोर्ट के अंतर्गत जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट कंप्यूटर की भर्ती परीक्षा होनी है। और ये जो परीक्षा होगा ये सीजी व्यापम द्वारा लिया जाएगा। और अभी अब दोस्तों आपके लिए खास जो है ओनली 3 दिन बचे हुए हैं। तो 3 दिन शेष में आज हम हिंदी का क्वेश्चन पेपर करेंगे। और ये जो क्वेश्चन पेपर है व्यापम द्वारा पूछा गया क्वेश्चन पेपर है, तो ज्यादा समय न लेते हुए ये सॉल्व करेंगे हम। और ये क्वेश्चन पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अपना तैयारी जरूर देखें। आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए क्योंकि बहुत कम दिन बच गए हैं जिसमें मैं आपको प्रैक्टिस कराने का प्रयास कर रहा हूँ टेस्ट सीरीज के रूप में। आपसे कितने बन पाते हैं जरूर देखें। आज हम 40 क्वेश्चन करेंगे और ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी क्वेश्चन आप जरूर सॉल्व करें। चैनल में फर्स्ट बार जुड़े हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल जरूर प्रेस कर लें। टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के नीचे दे दिया हूँ, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा अगर नहीं किया तो। देखिए बहुत लोग मैथ्स के लिए कमेंट कर रहे हैं, तो भाई मैथ्स के लिए मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, आप सभी को बता चुका हूँ। प्लेलिस्ट बना है हॉस्टल वार्डन, महिला पर्यवेक्षक, वार्ड बॉय, पुलिस, आबकारी, उसमें बहुत सारे डले हुए हैं क्योंकि मैथ्स का एक ही फार्मूला होता है। उतना मैथ्स देख लेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। रीजनिंग भी डला हुआ है, कुछ रीजनिंग के लिए चलिए मैं क्लास लाने की कोशिश करता हूँ, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो चलिए 141 नंबर क्वेश्चन, स्वाश्रित वर्ण को कहते हैं, क्या कहते हैं? स्वर वर्ण कहते हैं। ठीक है, 141 का ए राइट आंसर है। 142 देखिए च का उच्चारण होता है, तो च देखिए उच्चारण करके देखिए तब आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आप स्वयं से भी बना सकते हैं। च ये नासिक से नहीं हो रहा है, ये किससे हो रहा है जी? च देखिए तालु से हो रहा है ना। च जीभ जो है सट जा रहा है तालु से, तो इसका उच्चारण कहां से हो रहा है? तालु से। तो इस टाइप का क्वेश्चन का आंसर आप स्वयं भी ले सकते हैं उच्चारण करके, थोड़ा दिमाग लगा करके, आगे पीछे सोच करके। कौन सा द्रव स्त्रीलिंग में है? ठीक है, कौन सा है? तो देखिए भाई पानी है, रस है, जल है और कॉफी है। तो कौन सा आएगा बताइए? 143 का देखिए ये पानी और जल दोनों एक साथ दिया है, मतलब सीधी सी बात है ये तो होगा ही नहीं, और रस तो होगा नहीं क्योंकि कौन सा द्रव बोल रहा है, तो ये काफी आएगा आंसर इसका। तो ऐसे लॉजिक लगा के भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। उकारांत शब्द को बहुवचन बनाने के लिए लगाते हैं 144। तो देखिए ये क्वेश्चन व्यापम द्वारा स्वयं विलोपित किया गया है, इसको हम स्किप करते हैं। संदिग्ध वर्तमान काल है, देखिए 145 संदिग्ध वर्तमान काल। तो देखिए संदिग्ध, सीता खेल रही होगी, देखिए सीता खेल रही होगी, ये संदिग्ध की बात कर रहे हैं, एकदम क्लियर हो जा रहा है। मोटर चल रही, यहाँ कोई संदिग्ध नहीं, वे आए हैं यहाँ भी नहीं है, बालक खा रहे हैं यहाँ भी नहीं है। सीता खेल रही होगी बोल रहे हैं, मतलब संदिग्ध वर्तमान काल की बात की जा रही है। ठीक, 145 का ए जो है राइट आंसर है। 146 अर्थ के विचार से संज्ञा कितने प्रकार की होती है? तो बताइए कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जल्दी जल्दी आंसर देख रहे हैं, डिटेल यहाँ नहीं देखेंगे, बहुत लोग कमेंट करने भिड़ जाते हैं। फिर कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको पढ़ना तो होता नहीं, केवल कमेंट करते हैं। देखिए रीजनिंग बहुत अच्छे तरीका से बताया गया है। फिर से मैं बता दूं, रीजनिंग और मैथ समेत शॉर्टकट या ट्रिक मेथड मत खोजिए क्योंकि ट्रिक वाला हर क्वेश्चन में फॉलो नहीं होता। आपको बेसिक जानना होता है, बेसिक जानेंगे तभी आप हल कर पाएंगे। तो बेसिक थोड़ा सा लंबा मेहनत करना सीखिए, एकदम शॉर्ट ट्रिक तुरंत पके पुकाए ऐसा चीज मत खोजा करिए। ठीक है, ये हमारे सफलता के लिए उचित रास्ता नहीं होता है। देखिए निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? 147। तो यह निश्चयवाचक है, क्या, कुछ, कौन, ये तो निश्चय कुछ बातें नहीं की जा रही यहाँ पे। आलस्य शब्द का विशेषण क्या है? देखिए 148 का तो क्या है जी? आलस्य शब्द का विशेषण जो होगा आलस, अलस, आलसी होगा। ठीक है, 148 का सी राइट आंसर। 149 का देखिए क्रिया का मूल रूप कहलाता है, क्या कहलाता है? धातु कहलाता है। इस क्वेश्चन को भी हम देख चुके हैं पिछले। चलिए अगला है, लिंग की दृष्टि से दही क्या है? अब बताइए दही क्या है लिंग की दृष्टिकोण से? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है? तो दही क्या है? पुल्लिंग है। ठीक है, 150 का बी। चलिए हिंदी भाषा का कौन सा रूप मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया है? देखिए 151 का तो पूर्वी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, खड़ी बोली। ये खड़ी बोली जो है मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया है। 151 का सी। 152 में चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विजयदशमी संज्ञा का कौन सा भेद है? विजयदशमी संज्ञा का कौन सा भेद है? 152। तो बताइए इसका क्या आंसर होगा? व्यक्तिवाचक। ठीक है, कौन सा है जी? व्यक्तिवाचक। चलिए अगला है, इनमें से कौन सा तुलनात्मक विशेषण अशुद्ध है? 153। तो बताइए कौन सा है? कोमल, कोमलतर, कोमलता।
तुलनात्मक विशेषण अशुद्ध है। अगर तुलनात्मक दृष्टिकोण से देखें तो कोमलता, ये सी जो है अशुद्ध होगा, मतलब राइट आंसर सी होगा। चलिए 154 का देखते हैं, किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग अशुद्ध है? वे लोग ठीक ठाक पहुंच गए, मैं झट से चला गया, अध्यापक विचार पूर्वक से रहता है, ये जो है क्रिया विशेषण का प्रयोग से अशुद्धि है। 154 का सी। यहां भी देखिए सी आया और यहां भी सी आ रहा है। तो मैं कुछ चीजों में आपको ट्रिक बताया हूं, वीडियो बना हुआ है, उसमें देखे होंगे तो आपको पता है कि कुछ कुछ क्वेश्चन लगातार वैसे ही लिया जाता है। ठीक है, बी है तो बी, सी है तो सी, तो इस तरह से तुक्का मार करके भी आप आंसर सही ला सकते हैं। निरर्थक का सही संधि विच्छेद क्या होगा? 155, तो क्या हो जाएगी जी? निधन अर्थक। ठीक है, निरर्थक। 155 का ए राइट आंसर। 156 का देखिए, अब देखिए हाथों हाथ कौन सा समास है? हाथों हाथ द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, अवयवी भाव समास। ठीक है, तो ये अवयवी भाव समास कौन सा समास है? 156 का अवयवी भाव समास। ठीक, अन्वेषण में लगा सही उपसर्ग कौन सा है? तो देखिए अन्वेषण में कौन सा उपसर्ग लगा है? आ नहीं लगा है, कंफ्यूज मत होइएगा ना। अपी भी नहीं लगा है, अनु लगा है, अनु। ठीक है, अन्वेषण में, तो सी राइट आंसर होगा। देखिए 156 में भी सी आया, 157 में भी सी आया। तो यही कहता हूं मैं, कभी कभी आता है, आप आंसर को चेक कर लीजिए थोड़ा सा, फिर आप आराम से ले सकते हैं। अगर आपको शुरू वाला आंसर पता है तो नीचे आप ले सकते हैं। पत्रिका में लगे सही प्रत्यय का चयन कीजिए। 158, तो इसका आंसर क्या होगा जी? देखिए पत्रिका में कौन सा प्रत्यय लगा है? इया, बिल्कुल नहीं। पत्रिका बोल रहा है ना, तो ये ई भी नहीं लगा है, ई का, पत्रिका। ठीक है, तो सी जो है राइट आंसर होगा 158 का। 159 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 159 में पूछा गया आपत्ति का सही विपरीतार्थक कौन सा है? तो ये विलोपित किया गया व्यापम से। चलिए अगला क्वेश्चन है, वास्तविक मूल्य से अधिक लिया जाने वाला शुल्क के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। 160 का, तो राइट आंसर है अधिशुल्क। अगला है व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध शब्द क्या है? व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध शब्द 161 का, बताइए तो क्या है? ये विस्मय सूचक वाक्य है। ठीक है, सॉरी, यहां देखिए व्यापक, सेकंड आंसर ले लिए थे। फर्स्ट नंबर देखते हैं 161 का, व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध शब्द ये पूछा गया है ना, तो क्या है जी? ऐतिहासिक, 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 ऐतिहासिक होता है। ठीक है, ये शुद्ध वर्तनी से संबंधित क्वेश्चन है और पढ़ लीजिएगा, अच्छे से आता है। आह कितना सुहावना मौसम है, ये विस्मय आदि बोधक को बताता है। ठीक, तो दोनों में ए आ गया ना 161 और 162 में। तो देखिए ए है तो ए, इस तरह से थोड़ा चेक करेंगे आंसर, तो आप आंसर सही लगा सकते हैं। शब्द सार्थक तभी कहे जाएंगे 163 का, तो क्या होगा? वे बोलने में सरल हो, उनका या उसका निश्चित अर्थ हो, ये तभी कहे जाएंगे। ठीक है, तो 163 का बी जो है राइट आंसर। 164 देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। देवनागरी लिपि में क्या लिखी जाती है? हिंदी लिखी जाती है। ठीक है, सी जो है राइट आंसर होगा। ओके, क्लियर है। नासिक व्यंजन, अब बताइए नासिक व्यंजन क्या है? 165 का इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा गया है, और ये जो क्वेश्चन है ये सीजे हाई कोर्ट द्वारा एग्जाम हुआ था, उसी में पूछा गया क्वेश्चन, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 165 वर्ण वर्ग का पंचम वर्ण है। ठीक है, नासिक वर्ण वर्ग का कौन सा वर्ग है? पंचम वर्ण। ठीक है, 165 का सी जो है राइट, नासिक वर्ण वर्ग का पंचम वर्ण बी। 165 का बी जो है राइट आंसर होगा। ओके, 166 उच्चारणगत त्रुटियों का कारण है क्या है जी? वाग्य दोष, यहां देखिए क्षेत्रीय बोली का प्रभाव, भाषा के महत्व को नहीं समझना, उच्चारण स्थल का सही ज्ञान न होना। तो बिल्कुल सही 166 का डी जो है राइट आंसर होगा। 167 देखिए, निम्नलिखित में देशज शब्द है, कागज, हवा, ट्रेन, पगड़ी। तो ये पगड़ी देशज है। अब देखिए यहां भी डी आ रहा है, यहां भी डी आ चुका है 167 में। 168 में देखते हैं कौन सा शब्द विदेशी भाषा से नहीं आया है। ठीक है, तो शादी, साबुन, ट्रेन ये सभी विदेशी भाषा से, लेकिन कबड्डी नहीं आया है। तो 168 का डी, लेकिन लगातार डी आया। ठीक है, लगातार ऑप्शन आप देखेंगे तो 166, 167, 168। देखिए मैं पहले ही बता चुका हूं तुक्का में कि एक आपको ऊपर वाला सबसे टॉप में सही पता चल जाए तो आप अंदाजा लगा के भी 2-3 क्वेश्चन बहुत अच्छे से खींच सकते हैं आप। चलिए अगला है, परीक्षा शब्द किस वर्ग में आता है?
169 का, तो ये जो है तत्सम में आता है, ठीक है, किस में आता है, तत्सम में 169, ठीक। 170 में वकील किस भाषा का शब्द है, अब बताइए वकील किस भाषा का शब्द है जी, अरबी भाषा का शब्द है, ठीक है, वकील अरबी भाषा 170। अब देखिए 171 देखते हैं, गरिमा का विलोम क्या है, गरिमा, ठीक है, तो गरिमा का क्या होगा, घृणा होगा, गरिमा का होगा लंघिमा, लघिमा, ठीक है, ये हो जाएगा लघिमा बी, गरिमा का क्या होगा, लघिमा। 171 का बी करेक्ट कर लें, 171 का बी। 172 कुसुमेसु का पर्यायवाची शब्द है। अब देखिए थोड़ा सा ये जो हमारे नजर में नहीं पड़ता वैसा क्वेश्चन भी सेट किया जाता है, तो कामदेव को कुसुमसु, ठीक है, कुसुमेसु के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो 172 का सी राइट आंसर है, और 173 ये जो है व्यापक द्वारा विलोपित किया गया था, ठीक है, इस क्वेश्चन को। अगला है आंख सेकना का क्या अर्थ है, तो ये देखिए मुहावरा वगैरह भी आपको अच्छे से करके जाना है एग्जाम से पहले। 174, तो इसका दुखित आंख का उपचार करना, दर्शन सुख लूटना, तो ठीक है, ये 174 का भी जो है राइट आंसर है। 175 का योग रूढ़ शब्द कौन सा है, योग रूढ़ शब्द, ठीक है, 175 बताइए जी कौन सा है, तो ये लंबोदर है, ठीक है, क्या है, लंबोदर। अगला है गाल बजाना का सही अर्थ क्या है, 176 गाल बजाना मतलब बकवास करना नहीं, डींग हाँकना, ठीक है, क्या होगा, डींग हाँकना, 176 का बी। अब देखिए आंख लगाना मुहावरे का क्या अर्थ है, आंख लगाना, ऐसा क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस भी किए हैं। तो नींद आना, आंख लगना माने आंख लगना माने नींद आना, ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ 177 का बी। 178 चिकना घड़ा होने का क्या तात्पर्य है, 178, तो इसका मतलब है निर्लज होना, चिकना घड़ा होना माने निर्लज होना। 178, 179 आधा तीतर आधा बटेर ये विलोपित किया गया है। लंगोटी में फाग खेलना, ठीक है, 180 का। अब इसका आंसर क्या होगा जी बताएं, तो ये दरिद्रता में आनंद मनाना है, ठीक है। तो इस तरह से टोटल 40 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं। नीचे जो है अगला जहां तक अंग्रेजी का आपका पेपर है, तो आप अच्छे से ये वीडियो अच्छे से बनाए होंगे, समझ आपको अच्छे से आया होगा, प्रैक्टिस भी किए, कितना क्वेश्चन कितना आंसर बना है जरूर लिख करके बताएं, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट।